हेलो सर, माय सेल्फ हिमांशु केशरवानी। आज हमारे साथ राहुल खरे सर बैठे हैं जो कि जायका ग्रुप के शिवनाथ हुंडई के जनरल मैनेजर हैं सर हमारे। और सर 19 साल से जायका में सेवा दे रहे हैं और अभी भी सर की सर्विस चल रही है। तो सर आपके 19 साल के अनुभव के बारे में प्लीज़ सर हमारे साथ शेयर कीजिए सर। सो थैंक यू हिमांशु, और आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। सो थैंक यू जायका ग्रुप, थैंक यू हिमांशु। मैं जहाँ तक अपने बारे में बताऊँ तो मेरी ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ में लगभग 31 साल की जर्नी हो गई है। वैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन भी देना चाहूँगा। तो मैं राहुल खरे, जनरल मैनेजर शिवनाथ हुंडई, पिछले 19 साल से शिवनाथ जायका ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मेरी जर्नी 31 साल की ऑटोमोबाइल्स में हो चुकी है। मैं 2005 दिसंबर में 11 दिसंबर मुझे याद है, लगभग 19 साल मुझे कंप्लीट हो चुके हैं जायका ग्रुप में। मैंने जायका ग्रुप को ज्वाइन किया था और मैं जब ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ में इंट्रोड्यूस हुआ और मैंने स्टार्टिंग की अपनी जॉब की, तो उस समय सेंट्रल इंडिया के 3 बड़े ग्रुप माने जाते थे। उसमें एक जायका ग्रुप था और मुझे बताया गया उस समय कि नागपुर का जायका वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप इन इंडिया। तो मेरे मन में उसी समय से ख्यालात आ गए थे कि मैं अगर मौका लगा तो ज़रूर जायका ग्रुप में एक बार जॉब करूँगा। और फॉर्चुनेटली 2005 में मुझे मौका मिला जायका ग्रुप में इंटरव्यू के लिए। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब पहली बार मैंने इंटरव्यू दिया तो मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। बट मैंने ठान लिया था कि कुछ भी हो मुझे जायका ग्रुप में ज्वाइन करना है। फिर किसी रेफरेंस के थ्रू मैंने जायका ग्रुप ज्वाइन किया और 2005 में मुझे मेरे डायरेक्टर रोहित सर ने मुझे LCV एंड स्मॉल कॉमर्शियल व्हीकल की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। 2007 में प्रोडक्ट लाइन बढ़ गई तो स्मॉल एंड लाइट कॉमर्शियल एंड के बीच 2 डिवीज़न आ गए, एक पैसेंजर डिवीज़न, दूसरा कार्गो डिवीज़न। तो कार्गो की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर अरूप लहरी को मिली और मुझे पैसेंजर डिवीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। और मैं उस समय काफ़ी अच्छा जॉब चल रहा था। LCV बसेज़ में मुझे ऑल इंडिया बेस्ट मार्केट शेयर के लिए अवार्ड भी मिला। बहुत सारे अवार्ड मिले, बट ये अवार्ड मुझे याद आ रहा क्योंकि बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड था। और मेरी जर्नी चलती रही जायका ग्रुप में। याद है कि बहुत प्रॉफिट में भी रहा और आज भी है। और 2012 जुलाई की बात है और मेरे डायरेक्टर सर का कॉल आता है कि राहुल कैबिन में आ जाओ। और मैं कैबिन में गया तो मेरे उस समय के CEO श्री HB जोशी जी रोहित सर के साथ बैठे हुए थे और रोहित सर ने मुझे ऑफ़र दिया कि आप शिवनाथ हुंडई में एज ए सेल्स हेड ज्वाइन करना चाहोगे। तो एक सेकंड के लिए मुझे लगा शायद मैं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था, पूरा एक्सपीरियंस मेरा कॉमर्शियल व्हीकल में था और ये पैसेंजर कार का एक अलग ही सेगमेंट है। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ। मैंने सर को क्वेश्चन ही कर दिया, मैंने कहा सर मैं कर पाऊँगा क्या सर, और मुझे डाउट आ रहा है। तो रोहित सर बोले नहीं, तुम्हें डाउट आ रहा मत, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि तुम बहुत अच्छे से करोगे और तुम एक बार डिसाइड करो, अगर तुम डिसाइड करोगे तो ही मैं तुम्हें शिवनाथ में भेजूँगा। तो मैंने उसी क्षण डिसाइड कर लिया था कि मैं शिवनाथ हुंडई ज्वाइन करूँगा। बट मैं घर गया तो मैं फैमिली के साथ बैठा और वहाँ डिस्कशन हुआ। तो पूरे फैमिली मेम्बर में सभी की यही इच्छा थी कि आप शिवनाथ ज्वाइन करें, अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको मिस मत करो। और मैंने 15 या 16 जुलाई 2012 में शिवनाथ हुंडई में एज ए सेल्स हेड ज्वाइन किया और जर्नी स्टार्ट हुई। 2012-13 में मुझे याद है थोड़े कंपनी में कुछ लॉसेज वगैरह थे, बट 2013 से 2024 चल रहा है, कंपनी ईयर टू ईयर प्रॉफिट में आती रही और इसमें हमारे डायरेक्टर सर का बहुत बड़ा गाइडेंस है और हमारी टीम का बहुत ही बड़ा सपोर्ट रहा कि आज हम शिवनाथ हुंडई को एक नई ऊंचाइयों में लेके पहुँचे हैं। सो जर्नी 2012-13 से हमारी शिवनाथ हुंडई में स्टार्ट हुई और यहाँ पे टोटल 11 शोरूम हमारे पास आज भी है। स्टार्टिंग में लगभग 8 शोरूम थे, 3 शोरूम हमने और नए खोले और लगभग हम कोविड के पहले हम 4000 यूनिट को क्रॉस कर चुके थे। बट कोविड आया, कोविड में सिचुएशन थोड़ी टाइट हुई और पूरी इंडस्ट्रीज, पूरे इंडिया और पूरा वर्ल्ड उस समय ये सोच रहा था कि शायद हमारी आगे की जर्नी कंटिन्यू रहेगी कि कहीं कोई और बड़ी चैलेंजेस ना आ जाए। बट
चीज़ें आगे बढ़ती चली गई और जर्नी बहुत अच्छी चलती रही। बहुत सारे अवार्ड्स मिले, बहुत सारे, मतलब मैं अगर काउंट करूं तो लगभग हर साल 12 साल में हर साल 5, 7, 10 अवार्ड हमें शिवनाथ हुंडई को मिले, जिसमें बेस्ट सेल्स हेड अवार्ड, ऑल इंडिया में हम लोगों को बेस्ट ग्रोथ अवार्ड, एक्सटेंडेड वारंटी अवार्ड, चैम्पियन ऑफ द चैम्पियन अवार्ड, मैंने बहुत सारे अवार्ड्स मिले। और उस सब के पीछे हमारे डायरेक्टर साहब का गाइडेंस और हमारी टीम का एक, बोल सकते हैं कि एक समर्पण की भावना से, लगन की भावना से पूरा काम करना। तो हमारी जर्नी मैंने जैसे आपको बताया कि 19 साल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और बहुत, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मतलब आज इस 19 साल में अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। और जिस तरह से मैंने मतलब शिवनाथ संभाला, उसके बाद 3 चीज़ों पे हमारा फोकस रहा। सबसे पहला फोकस रहा कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो हम आपको बताना चाहेंगे कस्टमर सेटिस्फेक्शन के अगर बात करें तो इस साल हम ऑल इंडिया कस्टमर सेटिस्फेक्शन में टॉप पे चल रहे हैं और हो सकता है शायद जनवरी फरवरी में अवार्ड भी हमें मिल जाए। दूसरा हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क था कि हमारी जो टीम है, हमारा जो स्टाफ है, उसका सेटिस्फेक्शन। तो उसमें भी मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि शायद हमारी टीम इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट टीम है। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा जो हुंडई के बड़े अधिकारी आते हैं उनका कई बार ये चीज़ उन्होंने हमारी मीटिंग में बोली कि शिवनाथ हुंडई इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम है। और तीसरा हमारा फोकस रहा कि जो हमारे कंपनी है हुंडई, उनके जो भी टारगेट्स हैं, जो भी उनका बोल सकते गाइडेंस है, उनके जो भी विज़न लेके वो आते हैं, उस विज़न को कैसे हम उस विज़न में शामिल हों और उसको कंप्लीट करें। तो तीनों चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से कोशिश की विद द गाइडेंस ऑफ डायरेक्टर रोहित सर के सपोर्ट से। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक भी नहीं पहुँचता और इतने अच्छे से शिवनाथ हुंडई को, बोल सकते कि शिवनाथ हुंडई का जिस तरह से परिचालन चल रहा है इतने अच्छे से नहीं कर पाता। सो थैंक यू मैं बोलना चाहूँगा कस्टमर को, थैंक यू बोलना चाहूँगा अपनी टीम को, थैंक यू बोलना चाहूँगा हुंडई को, और सबसे बड़ा थैंक्स बोलना चाहूँगा रोहित सर को। सो जहाँ तक है मैं अपनी बातें यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपने 19 साल के अनुभव के बारे में हमारे साथ शेयर किया। बहुत सारी चीज़ें हमें जानने और सीखने भी मिली हैं सर। सर अगर आपकी परमिशन हो तो कुछ सवाल पूछ सकता हूँ क्या सर मैं? श्योर जी, थैंक यू सो मच सर। सर मैं ये जानना चाहता था कि आपको कंटिन्यू सर सक्सेस मिलती गई, उसके कुछ गोल्डन रूल्स होंगे या कुछ भी रीज़न तो होंगे सर, कंटिन्यू आपको सक्सेस मिलते रहे, उसको रीज़न प्लीज़ शेयर कीजिए ना सर। सो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हिमांशु आपने पूछा। और निश्चित रूप से सक्सेस के पीछे कुछ कारण होते हैं और हर आदमी सक्सेस चाहता है, बट उसको पाने के लिए जो कुर्बानी देना पड़ती है, जो उसको पाने के लिए जो बोल सकते हैं जो प्रिंसिपल, जो सिद्धांतों को अपनाना पड़ता है, उससे वो कहीं ना कहीं दूर रहता है। सो मैं जहाँ तक अपने बारे में बताऊँ तो मैंने कुछ चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। और फ्रॉम द फर्स्ट डे, जैसे सबसे पहले फर्स्ट मेरा फोकस था कि मैं ऑनेस्टी को, मैंने कभी भी ऑनेस्टी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और मैं ये बात आज दावे के साथ बोल सकता हूँ कि हमारे अकाउंट में अगर 1 रुपये भी क्रेडिट हुआ तो वो हमारे डायरेक्टर सर के साइन के बाद ही हुआ। और मैंने वर्क के प्रति भी ऑनेस्टी रखी और लोगों को इस बारे में, अपनी टीम को भी समय समय पे बताया। और उससे मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ मैं वो भी बताना चाहूँगा कि आज देखिए, आज मैंने ऑनेस्टी से काम किया तो मेरा जो 1 रुपये है वो लाख रुपए के बराबर हमें काम करके गया। आज मतलब हमारे बहुत अच्छा हमने घर लिया, गाड़ियाँ ली, बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दी हमने, और उसके बाद आज हमारी बेटी की मैरिज भी लगभग फाइनल हो गई है। सो हम ये बता सकते कि हमने ऑनेस्टी के रास्ते पे चल के, ऐसा नहीं बहुत बड़ा लॉस हुआ वो हमारा, है ना। हमने ऑनेस्टी को अपनाया और उसकी वजह से जो हमें बेनिफिट हुआ वो बेनिफिट शायद आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। सो मैं पहला तो ऑनेस्टी पे फोकस किया, दूसरा मैंने डिसिप्लिन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, है ना। मैंने हमेशा लोगों को, अपने आप को पहले तैयार किया, फिर लोगों को तैयार किया गया। आप डिसिप्लिन में रहोगे तो निश्चित रूप से आप, मतलब जो काम आप 4 घंटे में कर सकते वो 2 घंटे में कर पाओगे। और डिसिप्लिन पे बहुत फोकस किया हमने।
थर्ड हम देखें तो वो चीज़ हमने अपने डायरेक्टर से सीखी, हम्बलनेस। आज मतलब हमारे डायरेक्टर, आप सब लोग जो भी मतलब उनके कांटेक्ट में आया, जो उनको जानता है वो समझ सकता है कि इतनी बड़ी प्रोफाइल और इतने बड़े बोल सकते ग्रुप के डायरेक्टर, जिनके पास अभी मैं कुछ ही दिन पहले उनके पास छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से एक लेटर आया कि आप, जो मैं बताना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली ही राजस्थान गवर्नमेंट से एक लेटर आया कि वहाँ पे कुछ बड़े बड़े बिजनेस टाइकून को बुलाया गया और राजस्थान में अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए उसमें हमारे डायरेक्टर रोहित सर के भी इनवाइट किया गया। सो इतनी बड़ी प्रोफाइल, लेकिन आज वो मैं देखता हूँ कि हमारे छोटे कर्मचारी हैं, या बोल सकता हूँ मैंने कि जो हमारे प्यून्स हैं, मैनेजर्स हैं, सबके साथ उनका जो व्यवहार रहता है वो वाकई में अद्भुत है। और उस चीज़ को मैंने उनसे सीखा और उस चीज़ को मैंने बहुत फोकस किया, हम्बलनेस पे बहुत फोकस किया। हमारी भी आज कैबिन में कोई भी व्यक्ति को पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो तीसरा हमने हम्बलनेस पे बहुत फोकस किया, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी। और वैसे बताना चाहूँगा तो बहुत सारी चीज़ें, मैंने पार्शलिटी कभी नहीं की अपने स्टाफ के साथ। हमारा स्टाफ, कोई भी स्टाफ में कोई भी बोल सकते कि कोई भी जो स्टाफ है, ये नहीं बोल सकता कि खरे सर का ये नज़दीक है, ये हर ऑफिस में चलते हैं, सबके साथ एक सा व्यवहार। तो काफ़ी चीज़ों पे हमने, बहुत सारी चीज़ों पे फोकस किया और धीरे धीरे उनको सीखा और उस पर फोकस किया। और ये चीज़ हमने हमारे जो CEO HV जोशी जी से मैंने सीखी है। सो यही मुझे लगता है कि हमारी सक्सेस के पीछे यही कुछ कारण है, और भी बहुत सारे कारण होंगे, आज मैं शायद कम समय की वजह से आपको नहीं बता पा रहा हूँ। सो थैंक यू हिमांशु। सर, आपने ऑनेस्टी की बात कही है, तो ऑनेस्टी से एक इंसिडेंट आपका मैंने कहीं से सुना था सर, कि आपके अकाउंट में एक बार 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गए थे सर, तो वो इंसिडेंट प्लीज़ शेयर कीजिए ना सर। श्योर। सो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने किया हिमांशु। तो एक 2007 की बात है, हम लोगों के इंक्रीमेंट हुए और उसी वक्त इंक्रीमेंट के जस्ट बाद हमारी जो फर्स्ट सैलरी आने वाली थी, तो वो 7th को हमारी सैलरी आती है, सैलरी क्रेडिट हुई। तो मैं देखा कि मेरे अकाउंट में कुछ पैसा 10,000 रुपये ज़्यादा आया। मैं अगले दिन ऑफिस गया, मैंने कहा सर, मेरे उस समय वानखेड़ी जी अकाउंट हेड हुआ करते थे, उनसे मैंने बोला, मैंने सर मेरा कल अकाउंट में क्रेडिट हुआ, वो अमाउंट कुछ ज़्यादा लग रहा, प्लीज़ चेक करिए। तो उन्होंने चेक किया, तो जो हमारा जो एक्चुअल जो 28,000 का हमारा सैलरी था, लेकिन गलती से लेजर में 38 लिख दिया। और उसकी वजह से एक बार लेजर में कोई चीज़ लिख जाती है तो वो ऑटो मोड में रहती है, और मेरे पास 10,000 रुपये का ज़्यादा पैसा अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो वानखेड़ी जी ने चेक किया और उन्होंने बताया ऐसी ऐसी मिस्टेक हो गई है। मैंने कोई बात नहीं सर, इसको सुधार लीजिए। मैं तुरंत वो 10,000 थे मैंने कंपनी में जमा किए और एज इट इज़ जो भी हमारी सैलरी थी उसमें हमने एंजॉय किया। सो थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन सर, जायका से जुड़ने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आया सर, प्लीज़ शेयर कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हिमांशु आपने पूछा। और एक्चुअली मैं जायका से जुड़ा, उसके बाद हमारी पूरी लाइफ ही बदल गई। सबसे पहले मैं देखूं तो मेरी एक बेटी थी, और यहाँ आने के बाद मेरा एक बेटा हुआ, और वो आज क्लास 9th में है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक अपना बहुत ही बढ़िया घर लिया। इसके बाद अगर मैं देखूं तो बच्चों की एजुकेशन के मामले में हमें जायका ग्रुप की वजह से मुझे बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। हमारे बेटी हॉस्टल में मैंने उसको पढ़ाया, उसकी भी बहुत बड़ी फीस थी, बट कभी ऐसा लगा नहीं कि मेरे पास पैसे की कोई कमी हो, और कभी रहती भी थी तो हमारे डायरेक्टर हमें उसमें सपोर्ट कर देते थे। और तो बेटी का एजुकेशन बहुत अच्छा हुआ, उसने इंजीनियरिंग किया, और आज हम उसकी बहुत ही बोल सकते कि बहुत ही बढ़िया लड़के के साथ मतलब मैरिज भी सेटल हो गई। और बिकॉज ऑफ जब से मैं जायका ग्रुप ज्वाइन किया, उसके बाद लाइफ का मैं बोल सकते 2 इंसिडेंट, एक तो हमारा बेटा आया यहाँ पे, दूसरा हमारी बेटी की जो मैरिज सेटल हुई, और वो भी मतलब बहुत ही बोल सकते बहुत ही हाईली एजुकेटेड जो हमें लड़का मिला है। सो पेरेंट्स हमारे बहुत यहाँ मतलब उनके ऑपरेशन वगैरह कुछ हमने कराए, बहुत सक्सेसफुल रहे। तो मैं बोल सकता हूँ कि मतलब मेरे पास बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, बट सब बता पाना संभव नहीं है। सो थैंक यू सर। एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा सर मैं, कि सर आप 19 साल से यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, तो आपके पीछे भी कोई एक मेंटोर होगा, तो सर वो मेंटोर के बारे में प्लीज़ बताइए ना सर। सो थैंक यू, और बहुत ही बढ़िया सवाल है।
हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई मेंटोर होता है और मेरे साथ भी ऐसा ही है। सो मिस्टर HB जोशी जायका में CEO हुआ करते थे और मैंने ज्वाइन किया। उनकी वर्किंग को मैंने बहुत नज़दीकी से समझा, देखा और सीखा। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने अपने प्रोफेशन में अपनाते हैं तो उसके पीछे HB जोशी जी का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं उनका वर्किंग देखा करता था। जब भी कोई केस उनके सामने आता था तो वो उस केस को स्टडी से ज़्यादा कोशिश करते थे कि इस केस क्यों डेवलप हुआ, ये क्या कारण है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई, और वो रूट पे जाते थे, रूट को ठीक करते थे और उसकी वजह से आगे उस तरह की समस्याएं आना बंद हो जाती थी। तो सेम मैंने भी वही चीज़ सीखी और बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी और मैं उनको अपना मेंटोर के रूप में मानता हूँ। सो मैं उनको थैंक यू भी बोलना चाहूँगा। थैंक यू HB जोशी सर। सर कभी कभी आपका HB सर से मिलना होता होगा कि नहीं मिल पाते सर? HB जोशी सर से मेरा मिलना होता है। वो रायपुर में भी उनका घर है और उत्तरांचल में वो रहते हैं। तो जब वहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती है उत्तरांचल में तो CG छत्तीसगढ़ आ जाते हैं वो, और जब भी आते हैं ज़रूर वो कॉल करते हैं, मैं ज़रूर उनसे मिलने जाता हूँ, आशीर्वाद लेने जाता हूँ। थैंक यू सर। आप भी इतनी बड़ी टीम मैनेज कर रहे हैं तो सर आपकी टीम में जब किसी भी तरह की विवाद की स्थिति बनती है तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं सर? सो ये क्वेश्चन मतलब जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि ये क्वेश्चन हमारे ऊपर सूट नहीं कर रहा है, बिकॉज मैं जब भी जैसे मैं शिवनाथ में ज्वाइन किया तो मेरी जो भी टीम थी उनके साथ में मैंने स्टार्टिंग में इस तरह से अब रीडिंग उनकी करता हूँ, इस तरह से उनसे जो शुरुआत के समय ही हम उनको ऐसे कुछ टिप्स देता हूँ जैसे कि उनको ये समझ में आ जाता है कि अगर कोई भी प्रकार की किसी प्रकार का कोई विवाद है तो शायद खरे सर उसको पसंद नहीं करेंगे। और कई बार विवाद आया भी, कई बार विवाद छोटे विवाद आए तो मैंने टीम को बुलाया जिनके बीच में विवाद आया और उन्हीं से बोला कि यार आप बताओ कि इसका सॉल्यूशन क्या है ना, आप बताओगे चलिए आप। और उनको मैं मतलब 24/7 उनके दिमाग में एक ही चीज़ डालता रहता हूँ, ये हमारा परिवार है, ये हमारा मिलजुल के हमें काम करना है, यूनिटी से काम करना है। यूनाइटेड होने से कितनी बड़ी ये बोल सकते हैं कि हमें सफलता मिल सकती है। अरे तो आज अगर हम लोग यूनाइटेड हैं, हम लोग एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो आप बड़ी से बड़ी समस्याओं से निपट सकते हैं। तो उनकी जो बोल सकते हैं कि शुरुआत से जो अपलिफ्टिंग करते हैं उनको, तो हम उनके दिमाग में ये चीज़ डालते रहते हैं। तो उसके बाद ये सब डिस्कशन के बाद अगर कुछ विवाद होता भी है तो बोलते यार हम लोग ही बैठ के सॉल्व कर रहे हैं। खरे सर के पास जाएंगे तो वो एक नई कहानी बताएंगे हमें। तो हमें कोई ऐसा केस याद नहीं आ रहा कि बहुत बड़ा विवाद हमारी टीम में आया हो, बहुत बड़ी कोई ऐसे इशू आए हो जिसकी वजह से हमने कभी बहुत परेशान हुए हों। तो हमारी टीम मतलब इतनी यूनाइटेड है और इतना सेक्रीफाई एक दूसरे के लिए करने को तैयार है और उसके पीछे उन आज बोल सकते समर्पण की भावना से काम करते हैं वो लोग, है ना। समर्पण जहाँ होता है वहाँ पे विवाद नहीं होते। सो इतना ही बोलना चाहूँगा। सर आपके 19 साल के अनुभव के हिसाब से अगर मैं जायका परिवार को किसी मूवी से रिलेट करने कहूँ तो वो कौन सी मूवी होगी आपके अकॉर्डिंग सर? अगर मूवी से जायका ग्रुप को कनेक्ट करें तो एक ही मूवी है, हम साथ साथ हैं। और वाकई है, मैं यहाँ पे वो फीलिंग्स आती है, यहाँ पे वो कल्चर है कि एक दूसरे के साथ मिलके हम आगे बढ़ें। और हम इसके अलावा दूसरा कोई नाम शायद मुझे याद नहीं आ रहा। सो हम साथ साथ हैं। सर एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा सर, अगर मैं आपको टाइम मशीन दे दूं और जैसे कि टाइम मशीन में हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, तो जायका के ऐसे कौन से पल होंगे जिसको आप दोबारा जीना चाहते हैं सर? बहुत ही बढ़िया सवाल किया। और अगर मुझे टाइम मशीन मिल गई तो मैं अप्रैल 2023 के वो 7 दिन जीना चाहूँगा। हमारा राडा एक्सपो था और उस समय बोल सकते कि मतलब और एक्सपो आया, फिर कुछ सिचुएशन ऐसी आई कि एक्सपो कुछ दिन के लिए होल्ड हुआ, फिर दोबारा फिर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। तो हौच पौच चल रहा था, चारों तरफ चर्चाएं चल रही थी, एक्सपो की डिमांड ज़बरदस्त एक्सपो में बढ़ गई थी। हमारे पास गाड़ियों की शॉर्टेज थी। 11 तारीख अप्रैल की बात है, सेकेंड एक्सपो का डिक्लेयर हुआ गवर्नमेंट से। और उसी दिन हमने रात के हम लोगों ने मीटिंग की। मीटिंग में हुंडई से बात की और उस समय हमने लगभग हमारा 400 गाड़ी का टारगेट था, हमें 400 गाड़ी करनी है। हमारे पास गाड़ियाँ मुश्किल से 50 गाड़ियाँ थी। एक हफ्ते के अंदर हमें पेमेंट लाना था, गाड़ियाँ अरेंज करनी थी, गाड़ियाँ हुंडई से चेन्नई से मंगानी थी और यहाँ कस्टमर को 18 को डिलीवरी करनी थी। तो
तो 6-7 दिन का जो एक सपना सा लगता मुझे, वो 6-7 दिन कि जैसे सपने में वो समय निकला हो। 11th की बात है, हम लोगों ने बहुत मेहनत की, हमारे उसमें धर्मेंद्र ने बहुत मेहनत की, उन्होंने 10 करोड़ रुपए मुझे 2 घंटे 3 घंटे में अरेंज किए। और ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, तो 10 करोड़ अरेंज होना उनके लिए, मतलब आज देखें कि आदमी पूरी लाइफ में बड़ी बड़ी कंपनी अरेंज नहीं कर पाते, बट अरेंज हुए। रात के हुंडई के विजय राव एंड सौरभ शाहपुरकर जी आरएम हुआ करते थे, उनके सपोर्ट से रात के 12 बजे हमारे ऑर्डर लगे। 11 तारीख को 12 बजे सुबह हमारे 5 बजे गाड़ियाँ डिस्पैच होना शुरू हो गई, और लगभग 5 to 7 डेज लगते हैं। 16-17 तक हमारे पास लगभग 350 व्हीकल आ चुके थे। और उसके बाद 18 रात के हमारा लास्ट टाइम था, 12 बजे हमारा आरटीओ का जो 50% का डिस्काउंट था वो ख़त्म होने वाला था। लगभग हमारी बैक ऑफिस टीम ने ज़बरदस्त 24/7 के हिसाब से काम किया, और पूरी गाड़ी की इनवाइसिंग, बिलिंग, आरटीओ, इंश्योरेंस वगैरह सब कंप्लीट करके हमने 393 नंबर्स अचीव किए। वो 7 दिन हमारे कैसे निकले आज भी, मतलब मुझे याद है कि दिन और रात कैसे होती थी पता नहीं चलता था। तो वो ब्यूटीफुल टाइम था हमारा। सो मैं ज़रूर उनको बार बार याद करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने अच्छे से अपने बारे में, अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताया। बहुत अच्छा लगा सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और यहाँ आए। थैंक यू सो मच सर।